एक वो जो वोटर अपील करने के लिए आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री और उन्हें राइट लोगों के लिए वोट करना ज़रूरी है, जहाँ पर लोग जेन्युइनली काम करके अपने आपके मथुरा को पुट मथुरा ऑन द मैप। आज हम भारत की पवित्र नगरी मथुरा से एक रोमांचक खबर लेकर आए हैं। बॉलीवुड की धाकड़ अभिनेत्री और भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना देओल मां के लिए समर्थन जुटाने शनिवार को मथुरा पहुंचे। क्या ईशा और अहाना देओल का मथुरा दौरा उनकी मां की जीत की संभावनाओं को बढ़ाएगा? क्या मथुरा के निवासियों को हेमा मालिनी के सांसद के रूप में काम पर गर्व है? और किस तरह से भाजपा ने मथुरा लोकसभा सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है? आइए इन घटना पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। मथुरा में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, जहां बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना देओल ने शहर का दौरा किया। वे बांके बिहारी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बांके बिहारी जी को नमन किया और मंगल मंत्र का जाप किया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें भगवान का पवित्र वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। जहां ईशा ने मथुरा और वृंदावन में हुए विकास और संरक्षण प्रयासों की सराहना की। ईशा ने कहा, मथुरा के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं कुछ समय बाद यहाँ आ रही हूँ और यहाँ बहुत विकास हुआ है। यह बहुत अच्छा लगा और खास बात यह है कि विकास के साथ आपने वृंदावन की गलियों, उसकी विरासत का ख्याल रखा है। आपने उसे अच्छी तरह से संरक्षित रखा है। ईशा ने मथुरा के निवासियों के समर्थन पर जोर देते हुए चुनाव में अपनी मां की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत सारे समर्थक हैं जो मथुरा के निवासी हैं। वे चाहते हैं कि मेरी मां यहाँ रहे और यहाँ से चुनाव जीते। वे चाहते हैं कि वह और भी अधिक काम करें और उन्हीं के समर्थन से मेरी मां यह सब कर पाती है, इसलिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। 1991 से 1999 तक लगातार 4 बार मथुरा भाजपा का गढ़ रहा है। 2014 में भाजपा ने हेमा मालिनी को मैदान में उतारा, जो जीत गई। 2019 के चुनाव में हेमा के पति अभिनेता धर्मेंद्र ने भी उनके लिए प्रचार किया और उनके पक्ष में भारी भीड़ जुटाई। संसद में अधिकतम 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होगा। इसके बाद 7 मई और 13 मई को राज्य में तीसरे और चौथे चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता क्रमश 20 मई, 23 मई और 1 जून को 5वें, 6वें और 7वें चरण के चुनाव में भी मतदान करेंगे। वैसे हेमा मालिनी एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जिनकी मथुरा के लोगों के बीच एक मजबूत छवि है। वह भाजपा में शामिल होने से पहले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIEDMK की सदस्य थी। हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना देओल भी फिल्म उद्योग में जानी मानी हस्तियां हैं। ईशा ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जबकि अहाना ने फिल्म निर्माण में सफलता हासिल की है। बाकी ये सच है कि ईशा और अहाना देओल की मथुरा यात्रा एक जानबूझकर उठाया गया कदम था, जिसका उद्देश्य उनकी मां हेमा मालिनी के चुनावी अभियान को बढ़ावा देना था। बहनों की बॉलीवुड में अच्छी खासी लोकप्रियता है और उनका मथुरा के निवासियों के बीच भी एक मजबूत संबंध है। उनकी यात्रा को मथुरा के मतदाताओं के साथ जुड़ने और उन्हें हेमा मालिनी के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करने के एक प्रयास के रूप में देखा गया था। हालांकि इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि इस यात्रा का चुनाव परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा या नहीं। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि मतदाता अपनी पसंद बनाने में पहले चुनाव से पहले की घटनाओं और बयानों पर अधिक ध्यान देंगे। उनका कहना है कि ईशा और अहाना के दौरे का असर बहुत कम ही होगा। दूसरे विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन मतदाताओं पर जो अभी भी अनिर्णित हैं। उनका कहना है कि बहनों का मशहूर चेहरा और उनके मथुरा से जुड़ाव मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। अंततः यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ईशा और अहाना देओल की मथुरा यात्रा का चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।
हालांकि यह निश्चित रूप से हेमा मालिनी के चुनावी अभियान के लिए एक सकारात्मक घटना है। इस यात्रा ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है और उन्हें मथुरा के मतदाताओं से जुड़ने का अवसर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।